तो आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। देखो एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। तो एक जंगल में एक शेर वो अपना खाना खाने के बाद आराम कर रहा था। तो इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ते वहां पर आ पहुंचती है। तो जो शेर था ना वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। आपको पता ना गंदगी में मक्खी कैसे बैठती है। तो ऐसी उस शेर के ऊपर भी एक मक्खी आकर भिन भिनाने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आ रही थी। अब देखो जब मक्खी भिन भिन करती है तो नींद नहीं आती ना। तो ऐसे ही शेर को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे उसने मक्खी को उड़ाने के लिए पंजा उड़ाया ना, उठाया अपना, तो मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो उसके कान में आकर भिन भिनाने लग जाती है। तब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। तो देखो वो जोर से बोलता है, दहाड़ा मतलब जोर से बोल रहा है कि मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने जोर से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो देखो वो जंगल का राजा था। तो उसकी वो जो भाषा थी ना कि मैं तुझे अभी मार डालूंगा, है ना। तो उसको मक्खी बोलती है कि ये भाषा जंगल के राजा को शोभा नहीं देती है। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। तो देखो वो एकदम उसको वरना अभी यानी कि वरना अभी बोल के उसको धमकी दे रहा है एक तरह से कि वरना अभी क्या कर लोगे, मतलब, है ना। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो देखो ये जो मक्खी है इसने शेर को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे से लड़के दिखाओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठा मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आग बबूला होना मतलब, है ना। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। तो देखो उसने उस मक्खी को मारने के लिए अपने कान के पास जो है पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। उसका जो उसने जब पंजा मारा तो उसका खुद का ही कान छिल गया। उसके बाद मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहले उसने देखो कान में पंजा मारा तो कान छिल गई, क्योंकि मक्खी तो एकदम उड़ जाती है ना। फिर मक्खी नाक पर बैठ गई तो फिर उसने पंजा मारा शेर ने, तो मक्खी फिर वहां से भी उड़ गई और उसकी खुद की नाक छिल गई। मक्खी अभी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो मक्खी तो एकदम से उड़ जाती थी, लेकिन शेर क्या कर रहा था, अपने को ही पंजा मार के घायल कर रहा था। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो उसके बाद जब शेर थक जाता है तो मक्खी से माफी मांग लेता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। यानी कि देखो मक्खी को घमंड हो गया कि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। तो अब उसका घमंड बढ़ गया। तो वो उड़ते उड़ते आगे जब बढ़ती है तो सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, यानी कि मुझे नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। यानी कि मैं शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ, तो अब मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो देखो हाथी को लगा कि ये तो मतलब कभी मक्खी शेर की तरह कोई
ताकतवर हो सकती है, तो इस पागल मक्खी से बहस करके कोई फायदा नहीं है, मेरा ही समय बर्बाद होगा, है ना। तो ऐसे हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। तो एक सामने से लोमड़ी आ रही थी, उसने सारी बातें देखी कि उसने हाथी को कैसे नमस्कार करने के लिए कहा, उसको कैसे जवाब दिया, है ना। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मंद मंद मतलब धीरे धीरे। तो इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो देखो उसने पहले हाथी को हराया, सॉरी शेर को हराया था, उसके बाद हाथी ने भी उसको प्रणाम कर दिया, तो उसको लगा कि मैंने हाथी को भी हरा दिया, हाथी भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सका। तो उसका घमंड और बढ़ गया और वो उसको लोमड़ी को बताती है कि मैंने इन दोनों को हरा दिया है। उसके बाद लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, लोमड़ी ने भी उसको नमस्कार कर दिया। लेकिन आपको पता है ना, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना, सबसे चालाक होती है लोमड़ी। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। यानी कि वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। तो लेकिन मक्खी रानी, इधर वह उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो देखो उसने क्या किया, लोमड़ी ने उसको एक जाला दिखाया और कहा कि वो जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही थी, यानी कि उसको उसने फंसा दिया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो उसका घमंड इतना हो गया था, उसने कहा जब मैंने जंगल के राजा शेर को और इतने विशालकाय हाथी को हरा दिया, तो ये मकड़ी क्या चीज़ है, इसको तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते ही मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। देखो यहाँ पर देख लो, मक्खी जो है मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती जाती, त्यों त्यों मतलब और ज़्यादा, उस वैसे वैसे, ठीक है, जैसे जैसे वो छूटने की कोशिश करती थी वैसे वैसे और ज़्यादा वो फंस जाती थी। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये जो कहानी लिखी है ये लिखी है योगेश जोशी ने। तो आपने देखा उसके घमंड का कैसे अंत हुआ, है ना। तो ये चैप्टर को आपने रीड करना है।